जिसको तायीद किए औरंगाबाद में वो खाली 5000 वोट लिया, 5000 वोट लिया। नासिर के खिलाफ कितने वोट लिया उन्होंने? 10,000 वोट लिया। और नासिर हारे 8,000 वोट से। जो जिसकी तायीद का ऐलान किया वो 5,000, इम्तियाज जलील हारे 1100 वोट से। धूलिया से फारूक शाह के खिलाफ आपने ऐलान किया, वो 10,000 पे निपट गया। फारूक शाह 70,000 वोट लिए, सिर्फ 1700 वोट लिया वो जालिम, सिर्फ 1700 वोट लिया। फारूक शाह 70,000 वोट लिया। अतीक को आपने तायीद नहीं की, किसी और को बोल दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे हैं। आपने हैंडल दे दिया बीजेपी को, बीजेपी ने पूरा प्रचार कर दिया और क्या नतीजा निकला जा आप देखो। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? यही इम्तियाज जलील, यही फारूक शाह, यही मुफ्ती इस्माइल, यही नासिर सिद्दीकी, यही फारूक शाब्दी, यही वारिस पठान मैदान में उतर के मुकाबला करेंगे। मेरे भाई पहचानो इन लोगों को। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मगर आज मैं जरूरी है सच्चाई को बयान करें। ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने को सील हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तरफ हमारे पास नहीं है, वक्फ की जायदाद नहीं है। वो क्या क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको वोट दो उनको वोट दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ, ऐसी तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में? क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर? आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो। सिर्फ बैठकर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है, मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकना? नहीं, हम इनको बोलेंगे उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ?
मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि ये मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद मेरे नेम प्लेट पर कालिक डालकर धमकी दिया कि वैसी तेरे को देख लेंगे। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। बस आते कैमरा लेके पैबे फेंके भाग। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। वो आदमी अब कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील को थप्पड़ मारा। 2016 में दिल्ली की पुलिस ने उसको तड़ी पार का नोटिस दिया। वो कोर्ट में केस डाल रहा है कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है? 1901 की किताब, 1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा? किसकी किताब का यकीन करेंगे? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी? नहीं, वो फुरा दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेगा? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गई, वो मरे नहीं, वो शहीद है। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो। तुमने गरीब माँ बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है, तुमको क्या राइट देता है? किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? 800 साल की दरगाह, वहां बोल रहे नहीं ये नहीं था, वो नहीं था। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे नरेंद्र मोदी, क्या आप ये तमाम इन लोगों को रोकेंगे या फिर ये देश इसी तरह चलता रहेगा?